हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों के दिमाग में एक डाउट था और डाउट ये था कि सर क्या सभी एजेई के जो एग्जामिनेशंस होते हैं क्या सभी सेम पैटर्न पे होते हैं? क्या सबका पढ़ने का तरीका सेम है? क्या सबको एक ही तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर द आंसर इज बिग नो। और ये जो सवाल था आज मैं सर इसको आपको समझाने वाला हूँ आरआरबी और एसएससी जेई के पैटर्न पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसएससी जेई का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और उसके बाद सर आरआरबी वाली खुशखबरी तो आने वाली है। तो यहाँ पर सर ज़रा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने एसएससी जेई की तैयारी करी है, क्या सेम तरीके से अगर मैं आरआरबी जेई की तैयारी करता हूँ तो क्या आई विल बी एबल टू क्वालिफाई? तो यहाँ पर सर क्वालिफिकेशन वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, हमको सर अच्छा स्कोर भी चाहिए। तो अच्छे स्कोर के लिए हमारे पास अच्छी तैयारी तो चाहिए ही, लेकिन सर आपको अच्छी रणनीति भी चाहिए। और अब इस तैयारी या रणनीति की अगर हम बात करें तो सर हमको पहले आइडिया होना चाहिए एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है और यहाँ पर इन दोनों एग्जामिनेशन में पैटर्न में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज मैं इसी चीज़ पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एसएससी के एग्जामिनेशन पे कि एसएससी का जो एग्जामिनेशन होता है, एसएससी जेई का एग्जामिनेशन, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कितनी स्टेजेस में होता है। तो सर यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम लोग एसएससी जेई के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन सर सीबीटी 1 फिर सीबीटी 2, यानी कि सर दो मेन स्टेजेस हो गए जहाँ पे हमारा टेस्ट वाला पार्ट हुआ। उसके बाद सर फिर बाकी और भी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले वो आपका एक सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है, राइट। और एसएससी जेई का जो सीबीटी 1 की हम लोग एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आते हैं 3 सेक्शंस। कौन कौन से? तो पेपर 1 में 3 सेक्शंस हो जाते हैं। पहला है सर जनरल नॉलेज का, दूसरा है जनरल अवेयरनेस का और तीसरा पार्ट है आपका जनरल इंजीनियरिंग का, जहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाला पार्ट आता है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी आपको बोला से जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, क्या ये इट इज़ वन एंड सेम थिंग? सर यहाँ पर कहने की बात जो है वो मेन मकसद है आपको बताना कि सर एक तो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है जहाँ से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा आपका आ जाता है जीके जीएस वाला पार्ट, जहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि सर इसमें आपका साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स ये सब हो गया। तो यहाँ से टोटल आ जाते हैं 50 क्वेश्चंस, यानी कि अगर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग कवर अप कर सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन जो कि आपके नॉन टेक वाले पोर्शन से हुए। और बाकी जो 100 क्वेश्चन हैं यानी 100 नंबर है, ये 100 नंबर आपके आएंगे टेक्निकल वाले पार्ट से। अगर आप सिविल से तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल। सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो सीबीटी 1 का पेपर है वो कितने मार्क्स का हो गया? 200 नंबर का हो गया। और यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इट्स 0.25, जो हमें अच्छे से पता है। और सीबीटी 1 का जो पेपर का टाइमिंग है ये क्या है सर? टोटल आपको मिलते हैं 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, राइट। तो ये हमें अच्छे से पता भी है। अब यहाँ पे सर जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला पार्ट जो स्पेशली आपके लिए मेंशन था 50 नंबर का, 50 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। अब यहाँ पर भी सर जनरल अवेयरनेस में जैसे मैंने बोला सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का। उसके बाद आता है आपका साइंस वाला पार्ट, राइट। और अगर मैंने ये दो सेक्शंस अच्छे से कर लिए तो मेरा सर नॉन टेक वाले पोर्शन में जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में ठीक ठाक या फिर अच्छा स्कोर आ सकता है। लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि सर केवल दो पे आप डिपेंडेंट मत रहो, आपको इस वाले पार्ट पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि सर यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है ना, आर्टिकल्स रिलेटेड। तो अगर मेरा ये वाला पार्ट भी है ना, तो अगर मैं सर कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ दूँ जैसे कि इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में आपका सर अगर आप पुराना पैटर्न देखेंगे तो एक बार क्वेश्चन आया है, फिर 2 क्वेश्चन आ गए, फिर नहीं आया। तो कुछ इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा डाइसी रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी कि नहीं आएगा। अब इसके बाद बच गया हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि सर अब क्योंकि एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम में कि हमारे पास ना टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है, तो आई कैन फोकस ऑन दैट पार्ट जहाँ से मुझे ज़्यादा स्कोर मिलेगा, राइट। तो ये बात रही सर हमारी जनरल अवेयरनेस की। तो किसी और दिन जब स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे तब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मान के चलना कि ये जो पार्ट है ये सर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला पार्ट हो गया जनरल अवेयरनेस में। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये एसएससी जेई की बात हो रही है। तो यहाँ पर सर आपने देखा कि ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका 50 नंबर का था, लेकिन यही डिफरेंस अभी अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। यहाँ पर सर 100 नंबर ही नॉन टेक वाले पोर्शन थे और 100 नंबर आपके टेक्निकल से थे, तो टोटल आपके 200 नंबर तो यहाँ हो गए। ये बात हो रही है सीबीटी 1 की यानी पेपर 1 की। यही चीज़ अगर मैं रेलवे पे चला जाऊँ तो रेलवे वाले पार्ट पे आप देखेंगे कि रेलवे वाले पार्ट में भी अगेन सीबीटी 1 फिर सीबीटी 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फाइनल आपकी लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं सीबीटी 1 के साथ जाऊँ तो जो आपके पैटर्न्स अभी तक चले आ रहे हैं रेलवे के, उसमें कैसा था सर? वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 90 मिनट, जबकि एसएससी जेई में 120 मिनट थे, राइट। और एसएससी जेई में आपने एक और चीज़ देखी थी कि सर वहाँ पर टेक और नॉन टेक दोनों ही पोर्शन थे।
इस वाले पार्ट पर अगर आप फोकस करें आरआरबी जे के सीबीटी 1 पे, तो यहाँ पे देख रहे हो मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि सर यहाँ पर रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स ये सब आ गया, और मैथ्स, ये टोटल आपका 100 नंबर का हुआ था। तो वो भी 100 नंबर का, लेकिन वहां पे 100 प्लस 100 टोटल 200 नंबर का हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ 100 नंबर का है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 की तैयारी करते हैं तो सीबीटी 1 में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एसएससी जेईई से कैसे डिफरेंट हो गया। एसएससी जेईई में आपका टेक्निकल पोर्शन भी था, यहाँ पर आपका सीबीटी 1 में कोई टेक्निकल पोर्शन है ही नहीं। और यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो जैसे वहाँ पे सर 120 मिनट थे, यहाँ पर है 90 मिनट्स, यानी कि सर यहाँ पे 1.5 घंटा मिल रहा है। और सर यहाँ पे इस 1.5 घंटे में मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सर वो दे रखा है 40%। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे वहाँ पे सर नेगेटिव मार्किंग में डिफरेंस था, वहाँ 0.25 मेंशन कर रखा था, यहाँ पर इट इज़ मेंशन कि यहाँ पर सर कितना होगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस आया। अब सर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सर जनरल साइंस वाले पार्ट में वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो टोटल 50 क्वेश्चन थे उसमें साइंस का काफ़ी वेटेज रहता है ना। कभी 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे अभी 2023 की हम बात करें तो वहाँ पे सर किसी किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन भी थे, किसी में 11 भी थे, किसी में 12 थे, तो 10 से 12 का एवरेज था। पुराने पैटर्न पे जाएंगे सर और पीछे चले जाओ तो किसी में 15 क्वेश्चन भी आए, किसी में 17 भी आए, लेकिन ऑन एन एवरेज अभी आप मान के चलो कि 12 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे साइंस से। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे आरआरबी जेईई में साइंस की भरमार है। जैसे वहाँ पे साइंस वॉज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर जनरल अवेयरनेस से अलग ही रख दिया है इसे। यहाँ पे जो साइंस का पोर्शन है सर, यहाँ पे आपके 30 मार्क्स यहाँ से कवर अप हो जा रहे हैं, 30 नंबर, राइट। और 30 नंबर ये आपके मैथ्स वाला पार्ट कवर अप कर रहा है, 15 नंबर आपके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट से, और 25 नंबर रीजनिंग से। तो यहाँ पे सर ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि सर हमें यहाँ पर जब तैयारी करनी है तो किस तरीके से डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ अगर फोकस करी हो आपने, कुछ अलग सा देखा, दैट इज़ मैथ्स। सर वहाँ पर अभी हमने देखा था, सर यहाँ पर देखिए कितने मार्क्स की है, 30 मार्क्स की। तो ये तो मेन डिफरेंस आया सीबीटी 1 में। अब सीबीटी 2 पे आ जाते हैं, जो सेकंड एग्जामिनेशन होगा उसमें सर आपका एसएससी जेईई में क्या होगा। एसएससी जेईई में जब सेकंड एग्जामिनेशन पे जाते हैं सीबीटी 2 पे, तो यहाँ पे नॉन टेक पोर्शन होता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वाला पोर्शन होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो सर इलेक्ट्रिकल, सिविल वाले हैं तो सिविल, या फिर मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के, और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 2 घंटे, राइट। अब इस वाले पार्ट पर ज़रा ध्यान देना कि यहाँ पे भी सर नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर सर दे रखी है कि देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क इन पेपर 2 फॉर द एसएससी जेईई 2024। अब आरआरबी जेईई में सर यहीं पर अगर आए तो यहाँ पर क्या होगा, क्या आरआरबी जेईई में सिर्फ टेक्निकल है, तो यहाँ पर देखिए आरआरबी जेईई में अकेला आपका सिर्फ टेक्निकल वाला पोर्शन नहीं है, यहाँ पे सर और भी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस सीबीटी 1 में भी था, सीबीटी 2 में भी है, 15 क्वेश्चन का है सर। लेकिन साइंस वाले पार्ट में जब सीबीटी 1 पे गए थे तो बायो भी थी, फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी। यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रखा है आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और ये हैं आपके 15 नंबर की, राइट। अब सर इसके अलावा यहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपका कंप्यूटर वाला पार्ट भी आ रहा है, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस ही नहीं किया कहीं। हाँ, एक चीज़ आपको क्लियरली बता दूं कि ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट रहता है। एसएससी जेईई का 2023 का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आए भी हैं। जैसे कि सीसी की फुल फॉर्म पूछी थी, कार्बन कॉपी, या बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जब मेल भेजते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्लैरिटी रहनी चाहिए किस टाइप के वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे सर कंप्यूटर एप्लीकेशन से स्पेशली 10 नंबर का पार्ट आएगा। तो कंप्यूटर प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन सीबीटी 2 ऑफ आरआरबी जेईई। अपार्ट फ्रॉम दैट सब बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन, तो यहाँ पे सर एनवायरमेंटल वाले पार्ट से 10 क्वेश्चंस। और अब आ जाता है मुखिया, जिसका सर हमें बेसब्री से इंतजार था, जो हम सुनना चाहते थे, अपना टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन से आपके टोटल आते हैं सर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, और ये जो 100 मार्क के क्वेश्चन है तो 100 आपका टेक्निकल और 50 था आपका नॉन टेक्निकल। तो 50 नॉन टेक्निकल और 100 टेक्निकल, तो टोटल आपके बन जाते हैं 150 मार्क्स। और इन 150 मार्क्स के लिए आपको दिए जाएंगे 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। सो आई गेस अब आपको आइडिया लग चुका है सर, यस देयर इज अ डिफरेंस। और यहाँ पर ये डिफरेंस पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन को सेम पैटर्न से, सेम तरीके से, सेम स्ट्रेटजी के साथ नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन अलग अलग तरीके से पूछे आ रहे हैं। सब एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है वो अलग अलग डिफाइंड है। सो हमको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए सर ये मैंने आपको ये वाला वीडियो बनाया। हो सकता है आपके दिमाग में और भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आरआरबी जेईई के फ़ायदे क्या क्या होते हैं एग्जामिनेशन के बाद। सर हम लोगों ने सुना है कि वहाँ से रेलवे का पास भी मिलता है, घूमने के लिए रेलवे के कॉटेज या हॉलीडे होम्स भी मिलते हैं। तो ऐसा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो मेन मकसद था वो था सर पहले एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, क्योंकि सर ये फ़ायदे तो मैक्सिमम लोगों को पता है।
मेन चीज़ है कि एग्जामिनेशन के पैटर्न में क्या डिफरेंस है, और इस बार सर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन में तैयारी कर रहा हूँ, क्या एसएससी की मैं तैयारी कर रहा था तो लगे हाथ क्या मैं आरआरबी जे की भी तैयारी कर सकता हूँ? कर सकते हो, लेकिन क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आपके सामने है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सर थोड़े से तो चेंजेस हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया, कंप्यूटर से जो क्वेश्चंस आ रहे थे सर एग्जामिनेशन जब पूछता है तो CBT 1 में, सर आपका SSC JEE में तो CBT 1 में पूछ रहा था, टेक्निकल वाला पोर्शन आरआरबी में नहीं पूछ रहा है। अब CBT 2 में SSC में क्या हो रहा था, सिर्फ टेक्निकल आ रहा था, जबकि यहाँ पे 50 नंबर आपका नॉन टेक वाला भी है। तो ये बेसिकली आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए, और ये था आपका मेन पॉइंट्स। तो जितने भी बच्चों ने डाउट्स पूछे थे वो मैंने सर रिजॉल्व कर दिए हैं। अब आपके दिमाग में और भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, प्लीज़ आस्क, जिससे मैं आपके लिए फिर एक और वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं आप लोगों से अब अगले वीडियो में, तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे, और यस एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।